हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करें, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है कि ना। इसे जम के मेहनत करते रहिए और कम से कम अब की बार 90 पाठ कर लीजिए। अब की बार 90 पाठ परसेंटेज लाइए एकदम कड़ी मेहनत के साथ। देखिए हम आप लोग मिला है क्लास 12 मैथमेटिक्स का जो आपका इंटीग्रेशन है, यानी समाकलन चैप्टर से 8 नंबर का क्वेश्चन, वो भी 8 नंबर पक्का श्योर है। 8 नंबर पक्का, इसमें से 1 नंबर और श्योर की क्वेश्चन मिलेगा तो मिलेगा। बोर्ड 2026 में क्वेश्चन आपको 100% श्योर है देखने मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक और बिना स्किप किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर श्योर है, देखा करे कि समाकलन दे दिया है कि पाई से 0 x अपान a स्क्वायर का स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x फिर dx है। अब पाई पर जो a हमें लाना है, यानी जो a पार्ट है हमें a लाना है। अब देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मान दिया, माना i बराबर जो है क्वेश्चन को पूरा मैंने इंटीग्रेशन i, ठीक है ना, पूरे क्वेश्चन को मैंने i मान लिया। अगर वो क्या कह रहा है कि एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी 4 होती है उदाहरण कि अगर अपर लिमिट a हो और लोअर लिमिट 0 fx होता है तो क्या करते हैं, अपर लिमिट में से x को माइनस करते हैं। ये हमारा प्रॉपर्टी एक उदाहरण है। और अपर लिमिट a और लोअर लिमिट 0 हो तो अपर लिमिट में से x को हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए वही वाला इंटीग्रेशन, यानी देखिए अपर लिमिट a मान लेंगे, ये 0 दिया है, अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अपर लिमिट पाई में से x घटेगा, पाई में से x dx होगा और नीचे जहां x होगा, ध्यान दीजिएगा, जहां x होगा वो क्या होगा, अपर लिमिट में से पाई में से क्या करेंगे, उसको हम माइनस कर देंगे तो मिलेगा पाई माइनस x स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। यहां भी देखिए सेम रूल है। फिर i बराबर पाई से 0 पाई माइनस x dx a स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला में पढ़ोगे, cos अगर 180 माइनस थीटा होता है तो लिखते हैं cos थीटा। पढ़ोगे क्लास 10 त्रिकोणमिति चैप्टर से, cos पाई माइनस थीटा चाहे 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा है। इसमें रेशियो नहीं बदलता, बस सिंबल चेंज होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर सिंबल देखिए चेंज होगा तो cos का होगा माइनस, अब माइनस का क्या होगा, स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहाँ a स्क्वायर का स्क्वायर x और साइन का साइन ही होगा तो b स्क्वायर दिया ही है और साइन का x dx। इसको मैंने मान लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड। जो क्वेश्चन था उसमें i वाला जो बारे हैं इस क्वेश्चन के 1 मान लिया, इस क्वेश्चन का 2 मान लिया। अब मैंने क्या किया, समीकरण 1 में 2 को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। समीकरण 1 में 2 को मैंने जोड़ दिया। अच्छा समीकरण 1 में 2 ऐड करोगे, देखिए i प्लस i, ठीक है जी, i प्लस i ऐड किया जाएगा तो 2 होगा। देखिएगा इसको मैंने क्या किया, ये वाला इक्वेशन इसमें ऐड कर दिया और नीचे वाला को ऐड कर दिया। देखिए दोनों का नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो डिनोमिनेटर तो एक ही लिखेंगे ना जी, और ये क्या है, x है और जुड़ेगा पाई माइनस x। नो डाउट, कोई भी डाउट हो तो एकदम आउट कर दीजिएगा और थोड़ा सी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए कि हां दिक्कत हो रही है। अब देखिए 2i और ये पाई 0 x मैंने काट दिया प्लस x माइनस हो जाएगा तो बचेगा पाई dx और नीचे वाला दोनों का डिनोमिनेटर देखिए, a भी डिनोमिनेटर इसका भी और इसका भी, दोनों का डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो डिनोमिनेटर देख ही लिखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, बचे गए अब 2i बराबर पाई को बाहर ले लिए, पाई कांस्टेंट है तो x ही अंदर रहेगा, x का अलावा जो मिलेगा उसको बाहर कर देंगे। अब देखिए पाई आ गया। अब जब यहाँ से i का वैल्यू निकालेंगे, i के साथ जो गुणांक होगा मल्टीपल होगा, नीचे आएगा, यानी 2 नीचे आ गया, फाइनल मिलेगा पाई बाय 2। अब देखिए यहाँ पे फिर वैल्यू को उतार दिया। अब देखिए अगर मान लीजिए हम एक प्रॉपर्टी बनाना हो, प्रॉपर्टी दिया है 2a fx dx होता है तो 2 को बाहर कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, और उसी में से अपर लिमिट से हम क्या करते हैं, a और जो चैनल में जो 2 को बाहर करेंगे तो फिर हमें वही वाला प्रॉपर्टी मिलेगा, प्रॉपर्टी 4 a 0 fx। देखिएगा बिल्कुल सेम है। अगर मैं 2a बना रहा हूं, अगर मान लो पाई बाय 2 करके
कर दिया जाए तो दो कैंसिल होगा, तो दो कैंसिल होगा, प्रॉपर्टी तो वही हो जाएगी ना जो 2a, यानी इसका नाम 2 इसको मानेंगे a, 2a हो जाएगा, यानी बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है। इसमें क्या करते हैं हम 2 को बाहर कर देते हैं, अब पाई बाय 2 इसको फिर उसी तरह निकाल नो डाउट, थोड़ा सा डाउट है नोट कर दीजिएगा। मैंने कहा कि यहाँ दो अगर दो कैंसिल कर दिया जाए तो फिर पुराने जैसा ही आ जाएगा, ठीक है ना जी। अब हम क्या करेंगे, तो देखो 2a, ये 2a बन रहा है, प्रॉपर्टी में बन गया, इसको 2 को बाहर करते हैं, प्रॉपर्टी में 2 बाहर, a 0 यानी 2a, a का काम कर रहा है a 0, अब पूरा क्वेश्चन उतार देते हैं x, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है। जब 2 को बाहर करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचेगा पाई बाय 2 से 0, इसको उतार दीजिए। अब देखिए हम क्या लिखेंगे कि अंश और हर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x से भाग देंगे, ऊपर नीचे दोनों का से भाग, तो मान लो ऊपर कुछ नंबर है तो ऊपर 1 छिपा है, अगर 1 में हम cos से भाग देंगे तो उसमें तो 1 छिपा है, तो 1 में cos से भाग देंगे तो 1 अपन cos को क्या लिखते हैं sec, और अपन cos ऊपर क्या लिखेंगे sec स्क्वायर x, तो ऊपर क्या आ गया हमारा sec स्क्वायर x, और नीचे क्या है, और नीचे जब cos से cos भाग देंगे cos कैंसिल हो जाएगा, और sin में cos का भाग देंगे तो क्या होगा tan स्क्वायर x होगा। अब मैंने मान लिया, फिर पुनः मान लिया, क्या माना b tan x बराबर t है, b tan x बराबर t है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करें, जब ये क्या है लिमिट किसका है, लिमिट सिर्फ x के लिए है, x के लिए अपर लिमिट पाई बाय 2 है और लोअर लिमिट क्या है 0 है, ओनली x के लिए। लेकिन जब t करेंगे तो लिमिट तो चेंज करना पड़ेगा ना जी, x के लिए लिमिट क्या है पाई बाय 2 से 0, और हम क्या करेंगे x को जगह पर t लिखेंगे तो लिमिट को चेंज करना पड़ेगा, तो लिमिट चेंज कैसे करते हैं, जहां x है वो लोअर लिमिट की, लोअर लिमिट का मान आएगा t का वैल्यू, और वो पाई बाय 2 रखेंगे, इसका मान आएगा, देखिएगा अगर हम इसका 0 का tan 0 tan 0 का मान 0 का t वैल्यू 0 हो जाएगा, या पाई बाय 2 रखें tan पाई बाय 2 यानी tan 90 का अंश का मान होता है इनफाइनाइट होता है। अब देखिए क्या करेंगे, आज इसको मान के इसका अवकलन करते हैं, अगर हम इसका अवकलन करें तो b होता है tan x का क्या होगा sec स्क्वायर dx, और t का क्या होगा dt होगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। अब मान रख दीजिएगा, अब देखिए क्या करेंगे, जो b है b को पहले कर b है ना, इधर ले जाएंगे तो b इधर आ जाएगा, पाई अपन b, अपर लिमिट इनफाइनाइट है, लोअर लिमिट 0 है, ऊपर क्या बचेगा, टोटल क्या माने टोटल क्या है dt है, तो dt और इसका मान इस प्रॉपर्टी इस पर है। अब क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे समाकलन करेंगे, e स्क्वायर t स्क्वायर होता है tan इनवर्स t, पढ़ेंगे हम लोग, अगर मान इस तरह आ जाए dx और नीचे आ जाए a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो लिख सकते हैं क्या tan इनवर्स x, बिल्कुल सेम है, tan इनवर्स x y a होता है, ध्यान दीजिएगा। अब वही रूल कीजिए हम, अब वही रूल जब किए हैं सीधे दिखाइएगा tan इनवर्स t अब आइए अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब क्या करेंगे, एक बार क्या करते हैं अपर लिमिट फिर माइनस क्या करते हैं लोअर लिमिट, अपर tan इनवर्स